चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। अब टाइप नंबर 6 देखते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं रॉन्गली एंटर्ड डेटा। ये भी बड़ा एक अपने आप में प्यारा टाइप है। और इसमें यहां पर क्या होता है कि असल में लेना कुछ और होता है बच्चे, तुम उसके जगह पे गलती से कुछ और ले लेते हो। यानी कहीं ना कहीं ये भी रिप्लेसमेंट का ही भाग हो जाता है। आपको एक यहाँ पर गलत चीज को सही चीज से रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सीपीयू का ये सवाल देखिए आपके सामने, 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। यहाँ पर इतनी संख्याएं हैं और इनका औसत इतना पाया गया। बाद में यहाँ पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा। जब भी इंसान को अगर मानो कि उसकी गलती का आभास होता है तो वो क्या करता है, अच्छा इंसान है तो अपनी गलती सुधारेगा। तो वहीं क्या हो रहा था कि 45 संख्याओं का औसत हमने इतना पा लिया था। बाद में पता चलता है मेरे भाई कि हम 65 को गलती से 56 पढ़ लेते हैं। जो चीज हम गलती करते हैं ना, उस गलती को सुधारते हैं। तो गलती 56 थी तो 56 को हम निकाल देंगे इस समाज से, और उसके जगह पे हम 65 को डाल देंगे। गलत संख्या को हटाएंगे, सही संख्या को मेरे भाई वहां पर हम क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, और ये जो भी हमारा निकल करके आएगा इसको हम पूरे के पूरे 45 लोगों में बांट देंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मेरे भाई जो भी हमारा इंक्रीज होगा, जो भी हमारा डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा सारे डेविएशन को तुम जो है टोटल लोगों में बांट दो। तो जो डेविएशन है वो क्या है, 56 घटाना है 65 जोड़ना है, ये डेविएशन है। पूरे के पूरे यहाँ 45 संख्याओं में बांट दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा इंक्रीज हुआ है कि तुम्हारा डिक्रीज हुआ है। जो भी हुआ है तुम्हें पता चल जाएगा। अगर आप देखते हो मेरे भाई यहाँ पर 56 में से आप इसको घटाओगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 9/45। 9/45 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 1/5। 1/5 का मतलब 0.2। 0.2 तो हमारी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जहां हमारा औसत इतना पाया गया, सुधारने के बाद में बढ़त हो जाएगी, और बढ़त हो जाएगी तो हमारा औसत कितना होगा, 39.2। कौन सा ऑप्शन है भैया, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना। एकदम सरल सी बात है, अपने गलती को सुधारा, माइनस किया, सही संख्या को जोड़ा, सभी लोगों में बांट दिया, तो यहाँ पर इतने का इंक्रीज हो गया। आंसर हमारा कितना होगा। एक और क्वेश्चन हम तुम्हें दिखाते हैं। देखो, संस्कृत की एक कक्षा परीक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से इतने के बजाय इतना दर्ज कर दिया गया था। ये गलत संख्या है। गलत संख्या को मेरे भाई माइनस करो और सही संख्या को यहाँ पर जो है वो ऐड करो। ठीक है, यदि कक्षा में 55 छात्र हैं, सारे छात्रों में मेरे भाई बांट दो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये क्या है, 33 की कमी है, और कितने लोगों में, 55 लोगों में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 3/5 है। 3/5 का मतलब सर ये माइनस है, तो माइनस 0.6, यानी इतने की कमी होगी। तो कहा गया इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत में कक्षा के औसत अंक की कितनी वृद्धि हुई है। तो मेरे भाई वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। संस्कृत के कक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से 66 के बजाय 99 दर्ज किए गए थे। तो यहाँ पर यदि कक्षा में 55 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संख्या में औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई है। अन्वेषा मार्क्स इन क्लास टेस्ट ऑफ संस्कृत वर इनकरेक्टली एट 99 इंस्टीड ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 66 देयर वर इतना। देन व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द मार्क्स ऑफ द क्लास संस्कृत बिकॉज ऑफ ए टाइपिंग एरर। टाइपिंग एरर के कारण इंक्रीमेंट कितने की हो गई थी। अगर हमसे यहाँ पर ये पूछे तो हम बोलेंगे 0.6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। देखो, एक ही चीज को पूछने के दो तरीके हैं। इस तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है कि मैं अगर मानो ये टाइपिंग एरर को करेक्ट कर देता हूं तो कितने की कमी आएगी, तो 0.6। और अगर मैं इसको करेक्ट नहीं करता हूं तो कितना बढ़ जाएगा, तो 0.6। समझ रहे हो बात को लेकर के। ओवरऑल एरर जो आया है वो 0.6 का आया है मेरे भाई, आप इस बात को समझो। अगर सुधार करोगे तो इतने की कमी हो जाएगी, या नहीं सुधार करोगे तो इतना से वो हमेशा वो बढ़ा रहेगा। तो तुम ये मत कहो कि सर वहां इंक्रीज दिया है तो आप आंसर माइनस में क्यों बता रहे हैं। उसी शब्द को दो तरीके से पूछ दिया गया। या तो ऐसा किया होगा था कि उसको सुधारने के बाद में कमी कितने की आएगी तो इतना, और नहीं सुधारोगे तो हमेशा से इतना बढ़ा रहेगा। एरर है भाई, ये तो 0.6 एरर है, इतना से बढ़ा हुआ वैल्यू है, उसको कम करना है तो कर लो। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो, किसी समूह के व्यक्तियों का औसत 35 वर्ष है, जो सही औसत 2.5 वर्ष अधिक था। ठीक है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष यहाँ पर क्या था, अधिक था, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः इतना व इतना के बजाय त्रुटिवश यहाँ पर इतना और इतना दर्ज किया गया। व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, एवरेज एज ऑफ ए, देखो हमेशा मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ और वो यहाँ पर ये कहता हूँ कि याद रखना, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारे सारे डेविएशन पे और डिवाइडेड बाई नंबर पे। ठीक है, किसी समूह में व्यक्तियों की औसत आयु 35 है, जो औसत से 2.5 वर्ष अधिक था। यानी औसत हमारा कितना बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हमारा कितने का है, तो इंक्रीज हमारा मेरे भाई 2.5 का है। इंक्रीज हमारा कितने का है, 2.5 का है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु इतना व इतना के बजाय त्रुटिवश हमारा इतना व इतना दर्ज की गई थी।
ठीक है। एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 व्हिच वाज 2.5 मोर देन। औसत हमारा इतने से बढ़ जाता है कब? तो मेरे भाई औसत हमारा, तब देखो यहाँ पे औसत जो होता है वो क्या हो जाता है, पहले बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मिश्रा जी? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इतना और इतना के बजाय त्रुटिवश हम यहाँ पर इतना और इतना दर्ज कर लेते हैं। अब औसत बढ़ गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें औसत को कम करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर डेविएशन जो होता है वो कैसे होता है? देखो, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊं। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपके साथ में हुआ क्या था। आपके साथ में हुआ ऐसा था कि इतना वर्ष का एक आदमी आपकी क्लास में से निकल गया और इतना वर्ष का आपका आदमी निकल गया। यानी हुआ ऐसा था कि 29 वर्ष का एक आदमी निकल गया था और एक 22 वर्ष का आदमी निकल गया था। कितना कितना का निकला था? एक 29 का निकला था और एक 22 का निकला था, और ये निकल गए थे। और इसके जगह पर कौन आया था? तो इसके जगह पर एक 38.5 का मेरे भाई आ गया था, और कौन आया था? 40 का आ गया था। इतना निकल गया, इतना निकल गया, और ये दोनों आ गए। और आने के चलते क्या होता है, ये मेरे भाई जितने सारे लोगों में डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद पता चलता है कि हर किसी को 2-2 रुपया क्या मिल गया? एक्स्ट्रा। मेरे भाई क्या हो गया? एक्स्ट्रा। ठीक है, जो निकलते हैं वो माइनस में हो जाता है और जो आते हैं वो प्लस में हो जाता है। और जब मैं सब में बांटता हूं तो पता चलता है हर किसी की वैल्यू कितने से बढ़ गई है? 2 से। सारे डेविएशन को नंबर में बांटता हूं तो 2 से इंक्रीज हो जाता है। अब देखो भाई, आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर 4 3 78.5 है सर यहाँ पे, और यहाँ पर 29 और 2 2 4, ठीक है, और 11 51 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ घटाएंगे जब यहाँ पर तो 8 से 1 7 27.5। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो 27.5 हो जाता है, और यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? n, बराबर कितने के हो जाएगा? 2 के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप वाज, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है भाई? 38.5 और 40 वर्ष। अच्छा, 2.5 वर्ष से अधिक था ना, तो यहाँ पर ये 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2.5 हो जाएगा, तो मौज की बात है मेरे भाई, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। आप यहाँ लिखो, अब बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो ये दशमलव से दशमलव खत्म, 25 से काटेंगे तो एक बार में 25 से एक बार में, सो बेसिकली n का मान कितना हो जाएगा? 11। तो लोगों की संख्या कितनी थी? 11। लोगों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी थी? तो 11 थी। क्लियर है? ये इतने का गया, इतने का गया, उसके जगह पे ये दोनों आ गए, और आने के चलते यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, टाइप नंबर 7 बेस्ड ऑन क्रिकेट। ये एकदम हल्का क्वेश्चन होता है। असल में क्रिकेट में 2 तरह के औसत निकलते हैं, एक बैटिंग का होता है और एक बॉलिंग का होता है। ठीक है, दोनों बड़े बड़े आसान होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप इसको बना लोगे। आप यहाँ देखो, जैसे बैटिंग वाला कितना आसान है, पढ़ो यहाँ पे। एक बल्लेबाज द्वारा अपने 13वीं पारी में 97 रन बनाए गए हैं। आप देखो यहाँ पे, और औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना होगा? अब बैट्समैन इन इस 13 इनिंग में का स्कोर ऑफ 97। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 12 इनिंग उसने खेले थे, इस 12 का अपना कुछ औसत था, एक इनिंग उसने और खेला और इसमें उसने कितने रन बना दिए? तो 97 बना दिए। ठीक है, और जिसके कारण उसका औसत जो है मेरे भाई वो 5 से बढ़ गया, यहाँ पर इतना हो गया। 12 इनिंग का ये औसत था, एक इनिंग में रन बना दिया, जिसके कारण औसत 5 से बढ़ गया। तो मेरे भाई कहा गया व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर 13th इनिंग। अगर ये बोले 12 इनिंग का औसत कितना है तो x का मान बताओगे, और 13 इनिंग का औसत कितना है तो ये बताओगे। आपको मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था जो नेट डेविएशन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। आप देखो इससे ये कितना कम है, x + 5 में से अगर आप इसको घटाते हो तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो सारा मामला यहाँ पर, आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो बोलोगे सर x + 5, सेम कहानी जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें से आप 5 घटा दीजिए तो सर यहाँ पर आ जाएगा x। इसमें से अगर आप इसको देखो, इसमें से घटाओगे x से x खत्म, कितने की कमी? 5 की। 5 की कमी कितने लोगों पे? तो मेरे भाई 12 लोगों पे। 5 की कमी कितने लोगों पे? 12 लोगों पे। और इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे भाई x + 5 में से जब मेरे भाई मैं घटाऊंगा 97 को, x - 92 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? x - 92 हो जाएगा। और ये कितने लोगों पे मेरे भाई? तो ये 1 लोगों पे। सारा नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? 0। इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस सब करने पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे सर ये माइनस का 60 है, प्लस हमारे सामने x माइनस का 92 है, बराबर हो जाएगा कितने के? 0 के। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको ले जाकर के जोड़ोगे तो ये 152 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 152। क्या हो जाएगा? एवरेज स्कोर आफ्टर इतना, कुछ तो गड़बड़ है। 13 इनिंग में का स्कोर ऑफ 97। ठीक है, 13th इनिंग देयर बाय इंक्रीजिंग द एवरेज स्कोर बाय 5। व्हाट इज एवरेज स्कोर आफ्टर 37? ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर हम देखें, ठीक है, इससे 5 की कमी है इतने लोगों पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है,
इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये 92 माइनस एक्स होगा यहाँ पे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझाता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 माइनस एक्स होगा। एक चीज़ क्या होती है मेरे भाई, एक चीज़ अगर छोटी होती है तो दूसरी चीज़ बड़ी होती है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा 92 माइनस एक्स होगा, तब जा करके ये बात बनेगा। बट वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये माइनस का 60 है और प्लस मेरे भाई 92 है, माइनस का 1 से बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर जो है 97, वही बात है 97 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 37, एक्स की वैल्यू 37 आ जाएगी, 37 5 मेरे भाई यहाँ पर। ये मतलब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ, इसको छोड़ो, मैं ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। आप इसको छोड़िए, हम दूसरे तरीके से बताते हैं। सवाल देखिए, क्वेश्चन में कहा गया एक बैट्समैन है जो अपने 13 इनिंग्स में आपका स्कोर बनाता है 97 का, और जिसके कारण उसका औसत हमारा 5 से बढ़ जाता है, तो उसका एवरेज 13वें इनिंग के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। असल में ये चीज़ें जो है मेरे भाई दो तरीके से बनाई जा सकती हैं, एक आपका बेसिक हो जाता है और एक आपका मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला भी हो जाता है और एक छोटा सा ट्रिक भी हो जाता है। क्वेश्चन में कहा जाता है एक बल्लेबाज अपने 13वें पारी में 97 बनाता है। अगर सोचो वो 97 रन वो अगर नहीं बनाता, औसत बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता, मतलब कभी भी नहीं बढ़ता, और उसके बनाने के बाद में औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ 13वें पारी के बाद में औसत स्कोर मेरे भाई उसका क्या होगा, ठीक है। मैं यहां पर ये कहता हूं कि जो उसकी 13वें पारी रही है, उस 13वें पारी का जो यहां पर ये रन है मेरे भाई, यहां पर ये जो 97 है, ये असल में दो काम किया है। एक जो औसत मेरे भाई था यहां पर, उसको लाने में भी काम किया है, और दूसरा बढ़ाने में काम किया है। कितना बढ़ाने में काम किया, तो 5 की वृद्धि करने में काम किया, ठीक है। एक 97 किलो का व्यक्ति इस क्लास में आता है और आने के बाद में वो क्या करता है, हर किसी पर वो 5-5 किलो बढ़ा देता है। तो मैं अगर इस सवाल को मैं कहूँ ना कि मान लीजिए मैं 97 रुपए इस क्लास में लेकर के आया और 97 रुपए में हर व्यक्ति में मैंने 5-5 बढ़ाया है, 13 लोगों के लिए मैं 5-5 रुपए लेकर के आया हूं, तो 13 बचे क्या हो जाएगा 65। तो इसमें से 65 निकाल दीजिए, यानी मैं अपने लिए कितना लेकर के आया हूं 32। यानी इस क्लास का पुराना औसत कितना था, तो 32। यानी अगर ओल्ड औसत की बात होगा कि ओल्ड औसत हमारा कितना था, तो ओल्ड औसत 32 था, और नया औसत का मेरे भाई यहाँ पर बात होगा तो इसमें अब 5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 37। तो मैंने कहा ना क्वेश्चन को मैं एक लाइनों में उड़ा सकता हूँ, बस यहाँ पर वही है कि मुझे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको समझाना कि मैं इसको समझाऊं तो समझाऊं कैसे। एक बंदा एक क्लास में 97, अब मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैट्रिक विट्रिक सारे गए साइड में, अब छोड़ो वो सारे फॉर्मूला तॉर्मूला सब छोड़ो साइड में, तुम सीधी सी बात समझो। तुम 97 रुपए लेकर के आते हो, हर बंदे पर तुमने 5-5 बढ़ा दिए, यानी तुमने 65 रुपए बढ़ाने में इस्तेमाल किया है। मैं तुमसे हिसाब किताब पूछ रहा हूँ इसका, तो 97 में से 65 बढ़ा दिया, यानी 32 तुम्हें लेकर के आना था। 32 अगर तुम्हें लेकर के आना था, यानी 32 पुराना औसत था, पुराना औसत था, 5 से बढ़ गया तो नया औसत कितना हो गया, 37 हो गया। सीधी सी बात खत्म, बात ही खत्म भाई, यहाँ इतना लोड ही नहीं लेते हम लोग, ठीक है। पढ़ो यहाँ पर, पहले 3 मैचों में सुमित द्वारा बनाए गए जो रन थे वो 122 है, ठीक है, और चौथे मैच में उसने कुछ रन बनाए हैं जिससे अब उसके औसत 130 हो गए हैं। 5वें मैच में उसने चौथे मैच की तुलना में 14 रन कम बनाए हैं, अब उसके अंतिम 4 मैचों का औसत 164 हो जाता है। सुमित द्वारा पहले मैच में बनाए गए रन ज्ञात करिए। बहुत अच्छे ये सवाल होते हैं, पढ़िए। एवरेज स्कोर रन बाई मतलब यहाँ पर 3 मैचेस का जो एवरेज है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो 3 मैचेस का एवरेज हमारे सामने इतना है। चौथा मैच में यहाँ पर इन चौथा मैच स्कोर सम रन, जिसके कारण अब 130 हो जाता है। यहाँ पर एक मैच में मेरे भाई यहाँ पर समझिए एवरेज रन स्कोर बाई सुमित इन फर्स्ट 3 मैचेस इतना, फोर्थ मैच स्कोर सम रन दैट इज एवरेज नाउ बिकम्स 130। चौथे में यहाँ पर वो कुछ रन बनाता है और जिसके चलते उसका औसत हमारा कितना हो जाता है, 130 हो जाता है। तो इस मैच में वो कितना रन बनाएगा, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, इससे कितने की कमी, 8, 8 इंटू 3 कितना, 24 की कमी है। 24 की कमी है तो ये 24 हमारा ज्यादा होगा। एक्स का मान कितना होगा, 130 में 24 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 154 हो जाएगा। यानी चौथा मैच में उसने इतना रन मेरे भाई बनाया है, चौथे मैच में उसने इतना रन बनाया है। कहा गया इन द 5th मैच स्कोर 14 रन लेस देन द विनर। 5वां मैच में मेरे भाई यहाँ पर वो कितना रन बनाता है, तो मेरे भाई 5वां मैच में इससे 14 रन कम बनाता है, यानी 5वां में कितना बनाता है, 140 बनाता है, ठीक है। एंड नाउ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस बिकम 164। अब अंतिम के 4 मैचों का औसत 164 हो जाता है। तो पहले मैच में उसके रन क्या रहा होगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है कि अब उसके अंतिम के 4 मैचों का औसत 164 हो जाता है। तो सुमित द्वारा पहले मैच में बनाए गए रनों की संख्या क्या है। अंतिम का 4 का मतलब जानते हो क्या होता है, देखो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि शुरू के 4 की कहानी क्या है, अंतिम के 4 की कहानी क्या है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपका मौज हो जाएगा। शुरू के 4 मैचेस मान लीजिए उसके ABCD होते हैं, तो अगर मैं शुरू के 4 मैचेस का सम निकालना चाहूँ, ये मेरे शुरू के 4 मैचेस हो गए, इनका सम क्या होता है, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर।
तो शुरू के 4 मैचेस में 130 के हिसाब से उसने कितने रन बनाए होंगे, तो इतने। अंतिम के 4 मैचेस मान लीजिए, क्योंकि आप ऐसे मान करके चलिए ना, देखो शुरू को देखो 5 मैचेस होते हैं टोटल, 4 वो शुरू में खेलता है, 1 अंत में खेलता है। ये पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच। शुरू के 4 मैचेस का जो औसत है वो कितना है मेरे भाई, 130 है। और क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है, एवरेज ऑफ द लास्ट 4 मैच, अंतिम के यहाँ पर जो 4 का मेरे भाई यहाँ पर है कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे अंतिम के यहाँ पर जो 4 मैचेस का, अंतिम के जो 4 मैचेस का है वो औसत हमारा कितना है, तो 164 है। कितना है, 164 है। तो मैं आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बात बता दूं, मैं आपको ये सारी बातें बता दूं, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखो, अगर मैं पहला मैच यहाँ पर देखूं, उसके बाद मैं यहाँ पर उसका दूसरा मैच देखूं, उसके बाद मैं उसका तीसरा मैच देखूं, उसके बाद में मैं मेरे भाई उसका चौथा मैच देखूं, तो अगर मैं यहाँ पर ये 4 मैचेस का सम देखूंगा ना, तो मैं यहाँ बोलूंगा हर मैच में 130 के हिसाब से उसका 4 गुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा 520, ठीक है। उसके बाद अंतिम के अगर मैं 5 मैच देखूं, अंतिम के 4 मैच, तो अंतिम का 4 मैच कौन सा होगा, तो अंतिम का 4 मैच मेरे भाई यहाँ पर होगा 5वां मैच होगा, ठीक है। 5वां के बाद में चौथा होगा, चौथा के बाद में मेरे भाई यहाँ पर तीसरा होगा, और तीसरा के बाद में यहाँ दूसरा होगा, और अंतिम के ये वो होंगे 4 मैच। इन सब का सम हमारा कितना होगा आपको पता है, इन सब का सम जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 164 का 4 गुना, तो 16 चौके मेरे भाई 64, 640, और यहाँ पर जो है 4 चौके 16, 656 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16 यहाँ पर इतना। अब क्वेश्चन में अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो देखो मेरे सामने क्या होगा, ये वाली चीज इसको खत्म, ये वाली चीज इसको खत्म, ये वाली चीज इसको खत्म। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर मैं 5वें मैच में से माइनस करता हूँ पहले मैच को, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 136, ठीक है। 5वें मैच की वैल्यू हमारी कितनी है, 140 है। 5वें की वैल्यू हमारी कितनी है, 140 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 140 में से यहाँ पर जो है वो मैं कितना रन घटा दूं कि मेरे सामने 136 आ जाएगा, 140 में से क्या घटाऊं कि 136 आएगा, तो बोलोगे 4। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बना लोगे। 3 मैचेस का ये औसत है, एक में कितना किया जाए कि इतना हो जाएगा, यानी इतना। चौथे मैच का ये स्कोर है, तो 5वें मैच का स्कोर इससे 14 कम होगा, इतना होगा। शुरू के 4 मैचेस का सम ये, अंतिम के 4 मैचेस का सम ये, अंतिम के 4 से शुरू का 4 घटा है, डिफरेंस इतना आ गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारी तरफ से इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी बच्चे मेरे भाई फ्रेशर हैं, न्यू हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो आराम से हमारे साथ में हमारे बैचेस में जुड़ करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, हमारी तरफ से इतना काफ़ी है। बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद भाई।